हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग। जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे सराउंडिंग में उनको अरेंज करेंगे ग्रुप्स में। ये एनसीईआरटी का फुल चैप्टर एक्सप्लेन्ड है। इस चैप्टर में आपको फुली एक्सप्लेन्ड मिलेगा इस वीडियो में। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे अराउंड में ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? बहुत टाइप के होते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एज ऑफ फूड एंड क्लोथ्स। जैसे फूड और क्लोथ्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं हमारे सराउंडिंग में, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जैसे चेयर हो गया, बुल्लॉक हो गया, कार्ट, साइकिल, वाटर, टॉयज़, बुक्स, क्लॉथ्स, कुकिंग यूटेंसिल्स। सराउंडिंग्स में देखो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हाउ टू सॉर्ट एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे सॉर्ट करेंगे? इफ़ वी हैव टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अगर हमने आइडेंटिफाई करना है किन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो कि राउंड है शेप में, वो कौन कौन से हैं हमारे सराउंडिंग में? रबर बॉल होगी, फुटबॉल होगी, ग्लास मार्बल हो गया, एट्सेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, मेक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड। जो नियरली राउंड है, कम्प्लीटली राउंडेड शेप में नहीं है, कौन से होंगे? ऑरेंज, एप्पल्स, अर्थन पिचर। अर्थन पिचर किसको बोलते हैं? घड़े को, जो हमारे घर में होता है। ठीक है, टोटली राउंड नहीं है, फुली राउंड नहीं है वो शेप में, नियरली राउंड है। ओके, अब एडिबल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वो कौन से होते हैं? एडिबल मीन्स जो ईटेबल होते हैं, खाने के योग्य होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे? फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगी जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, विच आर रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर शेप में है, मीन्स इस शेप में, आयत की शेप में होते हैं। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ओके, जैसे टेबल हो गया, लंच बॉक्स हो गया, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं? एक तो बकेट्स होगी, बाल्टी होगी जो हमारे घर में होती हैं, वो भी प्लास्टिक की बनी हुई मिलती हैं। अदर एग्जांपल्स जैसे देखो लंच बॉक्स हो गया, टॉयज़ हो गए, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एट्सेट्रा, ये सब प्लास्टिक की होती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स भी प्लास्टिक की होती हैं, जूस बॉटल्स भी, शैम्पू बॉटल्स आती हैं वो भी प्लास्टिक की बनी होती हैं। देयर आर मैनी ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम मोर ग्रुप्स आर एज। बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, कुछ और ग्रुप्स भी देखते हैं हम। थिंग्स ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ग्लास। ग्लास से बने हुए कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? जार्स फॉर फूड रखने के लिए जो जार बने होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? ग्लास से बने मिलते हैं। बॉटल्स फॉर ड्रिंक करने के लिए जो बॉटल्स होती हैं वो भी ग्लास की होती हैं। प्लेट, कप, बाउल्स, ड्रिंकिंग ग्लासेस, विंडोज़, ये सब ग्लास के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वुड के ऑब्जेक्ट्स जो बने होते हैं उनके कौन कौन से एग्जांपल हैं? टेबल, लैडर, मेज जो होता है, सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं, सीढ़ी मिलती है ना लकड़ी वाली, वो वुड की बनी होती है। बुक शेल्फ, वो भी लकड़ी का बना होता है। ड्रॉर्स, अलमीरा, ये सब वुड के बनते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉटन। कॉटन के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? क्लोथिंग हो गया, बेडशीट्स हो गया, टावल्स हो गया। कॉटन से अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना क्या क्या चीज़ें बनती हैं। कपड़े बनते हैं जैसे टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह कॉटन से बनते हैं। बेडशीट्स बनती हैं, टावल्स बनते हैं, पिल्लोज बनते हैं, एट्सेट्रा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेपर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? पेपर टावल हो गया, नैपकिन्स हो गया, नोटबुक पेपर, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर पेपर, एट्सेट्रा। ओके, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मड से क्या क्या बनता है? वॉल आर्ट, फ्लावर पॉट, टॉयज़, गेव मीन्स दिया, अर्थन पिक्चर, घड़ा भी इसी से बनता है ना, मड से। मड मीन्स आप मिट्टी से लगा सकते हो कि क्या क्या बनता है। ओके, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सोयल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? डाइज हो गया, ब्रिक्स हो गया, प्लेट्स हो गया, वेसेस हो गया। वेसेस मीन्स फूलदान। ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? सोयल से। ओके, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ये चीज़ें हमने ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, मटेरियल्स किस किस से बने होते हैं ये बताना है। जैसे ऑब्जेक्ट हो गया थाली या प्लेट। अभी हम पहले एग्जांपल ले रहे थे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और किस किस चीज़ से, मीन्स कौन सा किस चीज़ से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट किस किस चीज़ से बन सकता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया प्लेट या थाली, ये किस किस चीज़ से बन सकता है? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स, एनी अदर, किसी भी चीज़ से बनी हो सकती है प्लेट। ये सब एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं भी किस किस चीज़ से बन सकती है। पेन जो है किस किस का बन सकता है? प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। सिमिलरली मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, ईच वन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बने होते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं, वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसका, चेयर्स हो गया। जैसे चेयर्स किस किस की बनी होती हैं? वुड, मेटल, प्लास्टिक, कंक्रीट, बजरी की भी बनी हो सकती है।
वो बने होते हैं ना पार्क में, जिसके ऊपर बैठने के लिए बने, तो वो कंक्रीट के बने होते हैं। चेयर्स भी वो चेयर्स के तौर पे गिने जाते हैं, जैसे चेयर्स होती हैं। क्लोथ्स क्या होते हैं? क्लोथ्स किस किस चीज़ से बनते हैं? कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर एट्सेट्रा। कॉइन्स किसके बनते हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। शूज़ किससे बनते हैं? लेदर, रबर, प्लास्टिक, कैनवस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कोई चीज़ किस किस चीज़ किस किस मटेरियल से बनी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक मटेरियल होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं उस मटेरियल से। तो फॉर एग्जांपल मटेरियल ले लिया हमने वुड। वुड से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, प्लव। प्लव मीन्स हल। बुल्लो कार्ट एंड इट्स व्हील्स एट्सेट्रा। ओके, पेपर से क्या क्या बन सकता है? बुक्स, नोट्सबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज, कैलेंडर्स एट्सेट्रा। लेदर से क्या क्या बन सकता है? बेल्ट, वैलेट, मोबाइल केस, वॉच बैंड्स, फुटवियर एट्सेट्रा। प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है? बकेट्स, टॉयज, बॉटल्स एट्सेट्रा। कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, पिल्लोज। ये ऊपर भी अभी हमने देखा था। ग्लास से क्या क्या बनता है? बीकर, टेस्ट ट्यूब, मिरर। ओके, अब जो मटेरियल है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड इट्स मटेरियल। इसके बेस पे हम उसको क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स देखो। ए टम्बलर कांट बी मेक बाय क्लॉथ। एक ग्लास जो है आपको पता है कि कपड़े से नहीं बन सकता, बिकॉज वाटर विल लीक थ्रू दिस। इससे क्या होगा? वाटर लीक कर जाएगा। वन शुड चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज है को हमें कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करना है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं किसी मटेरियल की? अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स ईच मटेरियल एज वुड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं, बट दे ऑल्सो हैव सम सिमिलरिटीज़। उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम हैव सिमिलरिटी ऑफ लस्टर। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उसमें क्या होता है? लस्टर होती है, शाइनिंग होती है, बट वुड में नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अदर एग्जाम्पल ले ली हमने। कलेक्ट मटेरियल्स, अपना मटेरियल कलेक्ट करो। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चौक एट्सेट्रा। अब इनको शाइनी के अकॉर्डिंग, जो शाइनिंग जिनकी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग इनको ग्रुप में डिवाइड करो, अलग अलग कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। मीन्स कॉपर वायर और एल्युमिनियम शीट, ये तो क्या करेंगे? लस्टर होगी इनमें, वुड और चौक में नहीं होगी। सम मटेरियल्स हैव लस्टर, कुछ मटेरियल्स में लस्टर होती है। एग्जाम्पल के लिए आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड एट्सेट्रा। ये सब क्या होती है? मेटल्स होती हैं। सम मेटल्स लूज देयर शाइन बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। कुछ मेटल्स में शाइनिंग लूज हो जाती है, वो किसकी वजह से? एयर और एक्शन ऑफ मॉइस्चर और एयर की वजह से शाइनिंग लूज कर देते हैं। सो नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेश कट सरफेस। तो आपको क्या करना है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को अलग अलग करते टाइम उनको तभी डिफ्रेंशिएट करना है उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जब वो फ्रेशली कट किए गए हो। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, इनको क्या करना है? फ्रेशली कट के अकॉर्डिंग ही, जब वो फ्रेश हो तभी उनको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग करना है। मीन्स मटेरियल्स में कौन सा शाइनी है, कौन सा नहीं है। हार्डनेस, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी हार्डनेस। प्रेसिंग डिफरेंट मटेरियल्स वी कैन नोट दैट सम आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड। कुछ आप अपने पास कोई चीज़ें होंगी आपके पास, उसको उठा उठा के देखो, कुछ आपको सॉफ्ट लगेंगी, कुछ हार्ड लगेंगी मटेरियल्स। सम इजीली कंप्रेस्ड, कुछ तो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, मीन्स हम उसको दबा सकते हैं। सम आर कंप्रेस्ड विद वेरी डिफ़िकल्टी, कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से कंप्रेस होती हैं। टेक सम मटेरियल्स एंड ट्राई टू स्क्रैच। एग्जांपल के लिए कुछ मटेरियल्स लो, उनको स्क्रैच करने की ट्राई करो। ठीक है, स्क्रैच करने, सम विल बी ईजिली स्क्रैच्ड, उनमें से कुछ तो ईजिली स्क्रैच हो जाएंगे, एंड सम नॉट, कुछ नहीं होंगे। वुड, एल्युमिनियम, स्टोन, चौक एट्सेट्रा, ये सब लो। वुड को, एल्युमिनियम को, स्टोन को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, हार्ड है, आपके हाथ ही छिल जाएंगे। ठीक है, चौक हो गया, कैंडल हो गया, इनको आप इजीली स्क्रैच कर सकते हो क्योंकि ये क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, लस्टर, हार्डनेस, रफ, स्मूथ एट्सेट्रा। कुछ लस्टर्स होती हैं, किसी में लस्टर होती है, किसी में नहीं होती है। कुछ हार्ड होती हैं, कुछ रफ होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं। इस तरह से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। सोल्यूबल, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। कोई मटेरियल जो है सोल्यूबल होता है, कोई नहीं होता है। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल एंड सम नॉट इन वाटर। वाटर में जब आप मटेरियल को डालोगे तो कुछ घुल जाएंगे, कुछ नहीं घुलेंगे। इसको चेक करने के लिए टेक सम वाटर इन डिफरेंट ग्लासेस
फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स या सब्सटेंसेस। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट वाटर ले लो, उसमें मटेरियल्स डाल दो अलग अलग हर एक क्लास में। पुट दैम इन वाटर एंड स्टिर, उनको अच्छे से हिलाओ। विच डिजोल्व इन वाटर इज कॉल्ड सोल्यूबल, जो वाटर में डिजोल्व हो जाए उसको सोल्यूबल बोलेंगे, जो नहीं होगा उसको इनसोल्यूबल बोलेंगे। ठीक है, सब्सटेंसेस विच डोंट डिजोल्व कॉल्ड इनसोल्यूबल। जैसे सॉल्ट हो गया, पानी में डाल के हिलाओ घुल जाएगा, सोल्यूबल है। शुगर भी घुल जाती है तो वो सोल्यूबल है। सैंड घुलती नहीं है, ऐसे बीच में उसके पार्टिकल्स दिखते रहते हैं, डिजोल्व नहीं होती एकदम से पूरी तरह से, तो वो क्या होती है इनसोल्यूबल। चॉक पाउडर भी इनसोल्यूबल है। सॉडस्ट होता है वो, इसको आप बुरादा या चूरा बोलते हो। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के एग्जांपल हैं, कुछ सोल्यूबल है कुछ नहीं है। विनेगर जो है वो सोल्यूबल है। लेमन जूस सोल्यूबल है। मस्टर्ड ऑयल इनसोल्यूबल है। कोकोनट ऑयल इनसोल्यूबल है। कोई भी ऑयल है वो इनसोल्यूबल ही होता है, आप डालो पानी में तो वो ऊपर ही तैरता रहेगा, उसमें सोल्यूबल नहीं होगा। मिल्क जो है सोल्यूबल है। मिल्क एंड वाटर मिक्स कर दो, पता ही नहीं चलता वाटर कहाँ मिल्क कहाँ है। ठीक है, सम एग्जाम्पल ऑफ गैसेज, गैसेज में कौन सी सोल्यूबल है और कौन सी इनसोल्यूबल है। ऑक्सीजन जो है वो सोल्यूबल है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये क्या है इम्पॉर्टेंट है एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए। CO2 है, ये क्या है सोल्यूबल है। अब मीथेन है, मीथेन इनसोल्यूबल होती है, नाइट्रोजन इनसोल्यूबल होती है। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सम सिंक इन वाटर, कुछ जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो पानी में तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट करते हैं और कौन कौन से होते हैं, वुड, लीफ, बॉल्स, बैलून्स, ऑयल एटसेट्रा, ये पानी के ऊपर तैरते हैं। सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, आयरन नेल्स हो गया, स्पून हो गया, स्टोन हो गया, हनी हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है पानी में नीचे बैठ जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट आता है। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेज आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, दो सब्सटेंसेज थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, उनको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ग्लास एंड प्लास्टिक, ग्लास और प्लास्टिक के आर पार हम देख सकते हैं, प्लास्टिक जार्स, थिंग्स कैन बी सीन। टू सी, इसको एग्जाम्पल को देखने के लिए आप क्या करोगे, होल्ड ए ग्लास इन फ्रंट ऑफ लाइट, किसी ग्लास को, कांच के टुकड़े को आप लाइट के सामने रख दो, तो आप देखोगे कि वहाँ से टॉर्च जब जलाओगे ना तो लाइट इसके आर पार पास हो जाएगी, तो आप देख सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। ठीक है, ओपेक क्या होता है, मटेरियल्स थ्रू विच वी कांट सी, जिनसे हम आर पार नहीं देख सकते वो होते हैं ओपेक। वुड हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, मेटल्स हो गया, इनकी हम आर पार नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, प्लेस वुड इन फ्रंट ऑफ टॉर्च, वुड को आप टॉर्च के सामने रख दो, तो आप देखोगे दूसरी साइड डार्कनेस होएगी। देखो जैसे ये टॉर्च से लाइट ऑन करोगे, वुड रखोगे सामने, इस साइड सिर्फ डार्कनेस दिखेगी, मीन्स ये आर पार नहीं हुई, तो वो ओपेक हो गया। ठीक है, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस थ्रू विच वी कैन पार्टली सी, हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। जैसे पाम हो गया, ऑयल्ड पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, टिश्यू हो गया एट्सेट्रा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, एक पेपर लोगे, उसको ऑयली बना दोगे, उसके ऊपर ऑयल रब कर दोगे, ऑयली पेपर लेके टॉर्च जलाओगे, तो आप देखोगे थोड़ी बहुत लाइट जो है इस साइड पास हो जाएगी, थोड़ी बहुत नहीं होगी, तो वो पार्टली लाइट पास हुई। ठीक है, पार्टली वी कैन सी, तो ये क्या होते हैं ट्रांसलूसेंट। अब ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके कीवर्ड्स देखो क्या क्या आया इस चैप्टर में। हार्ड आया, हार्ड जो है कंप्रेस्ड विद डिफिकल्टी। इनसोल्यूबल कौन से होते हैं, डोंट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं होते। लस्टर कौन से होते हैं, शाइनिंग। और मटेरियल क्या होता है, मटेरियल कोई एक सब्सटेंस होता है यूज टू मेक ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मेटल्स क्या आती हैं, गिव शाइन ऑन कटिंग, मेटल्स जो है कटिंग करने पे शाइन शो करती हैं। ओपेक कौन से होते हैं, थ्रू विच लाइट डोंट पास, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकती। ठीक है, रफ कौन से होते हैं, नॉट स्मूथ, जो स्मूथ नहीं होते। हैविंग रिजेस, उनके बीच में लकीरें सी होती हैं, टच करने से वो रफ लगते हैं। सोल्यूबल कौन से होते हैं, डिजोल्विंग सब्सटेंस, जो डिजोल्व हो जाते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं, पार्टली पास लाइट, जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं, कंप्लीटली पास लाइट, जिनके थ्रू कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है। ओके, सोल्यूबल कौन से थे, डिजोल्विंग सब्सटेंस। अब नेक्स्ट देखो इसकी समरी क्या है, समरी देख लो क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी विद ए मटेरियल, एक मटेरियल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड और मेक, हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं किसी मटेरियल से। एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल और डिफरेंट मटेरियल्स, कोई एक ऑब्जेक्ट
बहुत सारे मटेरियल से बना हो सकता है, अलग अलग टाइप से। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ओके, सम मटेरियल्स आर हार्ड, सम सॉफ्ट, सम शाइनी, सम नॉट, सम रफ होते हैं, सम स्मूथ होते हैं, सम सोल्यूबल होते हैं, सम इनसोल्यूबल होते हैं। ओके, अब सम ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे ग्लास हो गया, सम ओपेक होते हैं जैसे वुड एंड मेटल्स हो गया, सम ट्रांसलूसेंट होते हैं जैसे ऑयली पेपर हो गया। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को हम ग्रुप में अरेंज करते हैं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, थिंग्स आर ग्रुप्ड टुगेदर फॉर कन्वीनियंस। सुविधा के लिए उनको हम ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 5 ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वुड। वुड से कौन कौन से 5 ऑब्जेक्ट्स बने हो सकते हैं? कोई भी 5 एग्जाम्पल उठा लो, टेबल, चेयर, डोर, विंडो, ड्रॉर, एट्सेट्रा। ओके, अब देखो, सिलेक्ट शाइनी ऑब्जेक्ट्स। स्टील स्पून, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, कॉटन शर्ट। कॉटन और प्लास्टिक शाइन तो नहीं करेगा ना, ग्लास और स्टील ही शाइन करेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इनमें से मैच करना है हमको, ये ऑलरेडी मैच कर रखा है मैंने। ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स। बुक जो है पेपर से बनती है, किस मटेरियल से बनती है? टम्बलर जो है ग्लास से भी बन सकता है, वुड से भी, प्लास्टिक से भी। ठीक है, टम्बलर किसको बोलते हैं? या तो गिलास को बोलते हैं या पीपा वगैरह को बोलते हैं। ठीक है, चेयर किससे बनी हो सकती है? वुड से, प्लास्टिक से। टॉय किससे बनते हैं? ग्लास, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, किसी से भी बने हो सकते हैं। शूज़ लेदर और प्लास्टिक से बनते हैं। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, राइट और रॉन्ग टिक करना है अपने को। स्टोन जो है ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास जो है वो ओपेक होता है। रॉन्ग है। ओके, ये अपोजिट दे रखा है। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें हम आर पार देख सकते हैं लाइट मारने से। स्टोन जो है वो ओपेक होता है, उसमें नहीं देख सकते। नोटबुक जो है लस्टर होती है। नोटबुक कहाँ शाइनिंग होती है? माइंड में ही शाइनिंग करती है कि समझ नहीं आता जब। ठीक है, इरेजर क्या होती है? डोंट हैव लस्टर। इरेजर में भी कोई लस्टर नहीं होती। चौक डिजॉल्व इन वाटर। चौक वाटर में डिजॉल्व होता है? नहीं होता है। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर। वुड का पीस वाटर में तैरता है? यस। ऑयल मिक्सेज इन वाटर। ऑयल मिक्स नहीं होता, तो ये रॉन्ग है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। सैंड जो है वाटर में सेटल हो जाती है नीचे, ये ट्रू है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर। यस, वो डिजॉल्व हो जाता है। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर। अब इसमें राउंड और अदर शेप सिलेक्ट करनी है। ईटेबल और नॉन ईटेबल कौन कौन सी हैं वो सिलेक्ट करना है। वेरी इजी क्वेश्चन है। राउंड कौन कौन से होगी इसमें? बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, अर्थन पॉट, एप्पल। अदर कौन से होंगे जो राउंड शेप में नहीं है? वाटर किसी भी शेप में हो सकता है, जिसमें डालोगे उसी की शेप ले लेगा। शुगर भी, ठीक है, ये राउंड शेप में नहीं होती शुगर। ईटेबल कौन कौन से हैं? वाटर हो गया, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। नॉन ईटेबल, बास्केटबॉल नहीं खा सकते, ग्लोब, अर्थन पिक्चर, घड़े को कहाँ खा सकते हो। लिस्ट फ्लोटिंग आइटम्स ऑन वाटर एंड टेल दैट दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और नॉट। ये क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये डायरेक्ट मैंने आंसर्स में लिख दिया है। प्लास्टिक बॉल, बैलून, फेदर, मैच स्टिक, वुड, केन, केन मीन्स छड़ी, थर्मोकोल, बोट, हेयर, ये सब क्या है? ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल। ये ऑयल के ऊपर भी तैरते हैं। ठीक है, हमने बताना क्या था इसमें? आइटम्स दी हुई थी क्वेश्चन में। टेल दैट दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और वाटर। ऑयल और नॉट, वो ऑयल के ऊपर तैरेंगी या नहीं तैरेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ऑयल के ऊपर भी तैर जाएंगी। फाइंड ऑड वन, इनमें से ऑड वन चूज़ करना है। चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, बेबी। ये सब तो क्या है? नॉन लिविंग दिख रहे हैं। ये बेबी क्या है? ये तो लिविंग है। रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बाकी सब क्या है? फ्लावर्स हैं। ये बोट तो बोट ही है। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। सैंड अलग से है। ठीक है, शुगर, सॉल्ट, सैंड, मिल्क, मिल्क पाउडर, ये सब ईटेबल थिंग्स हैं। ये सैंड नहीं है, तो ये डिफरेंट ऑड वन होगी। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।